सभी जीव जंतु प्रसन्न चित्त रहते हैं। बिना अन्न के जीवन संभव नहीं है। अन्नाद भवति भूतानि। लेकिन ये अन्न कहाँ से मिलता है? भूमि देवी प्रदान करती है। भूमि देवी कौन है? हमारी माता है। धरती को, भूमि को हम अपनी माँ क्यों मानते हैं? क्योंकि एक, सारी माताएं ध्यान से सुनिए, है ना, क्योंकि आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि आपको माता हम मानते हैं, उसके पीछे कारण क्या है। सब सुन रहे हैं? तो भूमि देवी को हम माँ मानते हैं। सिर्फ मानते नहीं, मान्यता ही नहीं है, बल्कि उसमें हमारी श्रद्धा है। क्योंकि माँ का स्थान उसे दिया जाता है जो अपने शरीर से अपने संतानों का सिंचन करती है। माँ का रक्त जो है दुग्ध स्वरूप में प्राप्त होता है। माँ का कष्ट परिश्रम जो है संतानों को ऊर्जा देती है। तो धरती माँ भी अपनी ऊर्जा जो है हमें प्रदान करती है। धरती माँ बहुत कष्ट सहते हुए हमारे लिए अन्न और अन्य खनिज जो है प्रदान करती है। लेकिन ये तो हो गया बाह्य कारण। तो यह माँ का अस्तित्व होता है जो त्याग करना जानती है। लेकिन भूमि देवी ये भगवान की अर्धांगिनी है, ये साक्षात देवी है। और देवी किसी भी स्वरूप में प्रकट होए, हमारे लिए वो माता है, वो जननी है। परम पिता परमेश्वर भगवान जो हैं वो हमारे पिता हैं, और देवी जब भूमि स्वरूप में प्रकट होती है तो वो हमारी माता है। ये मुख्य कारण है। क्यों? क्योंकि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। शरीर हमने धारण किया हुआ है। वाशांश जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि। जीर्ण, जिस प्रकार से व्यक्ति वस्त्र धारण करता है फिर उसे त्याग देता है, उसी प्रकार से जो अमृत पुत्र आत्मा है वो शरीर धारण करता है, उसे त्याग देता है। ये श्रीमद् भगवत गीता जी कहते हैं। गीता जी में ये समझाया गया है। तो हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। क्योंकि हम आत्मा है इसलिए हमारे पिता जो है परमात्मा है, और हमारी जननी, हमारी माता भूदेवी है। इसलिए जब भूदेवी नया फसल प्रदान करती हैं तो नया फसल जो है भगवान को समर्पित किया जाता है। पौष मास में नया फसल अक्सर प्राप्त होता है, इसलिए पौष महीने में भगवान का जो नया धन प्राप्त हुआ है उससे भगवान का अभिषेक किया जाता है, भगवान को समर्पण किया जाता है। इसी उत्सव को कहते हैं पुष्य अभिषेक। पौष मास में जो भगवान का नए फसलों द्वारा, रत्नों द्वारा अभिषेक किया जाता है उसे कहते हैं श्री पुष्य अभिषेक। लेकिन आजकल समाज में बहुत कंगाली आ गई है। रत्न तो हम तिजोरियों में बंद करके रखते हैं, कभी कभी अवसर मिलता है उसे दिखाने का दूसरों को तो डरे डरे हम दिखाते हैं, फिर से उसे तिजोरी में बंद कर देते। तो भगवान का क्या अभिषेक करेंगे? और फसल की स्थिति ऐसी है कि भाई पिज्जा कम पड़ता है आजकल खाने में, और अगर अभिषेक करने लगे तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कहेंगे देखो देखो देखो, खाने को यहाँ पर अन्न नहीं है और भगवान का अभिषेक कर रहे हैं नए धान से। और जो सतरीति है उसे कुरीति के रूप में समाज जो है उसका बहिष्कार करने लगता है। तो एक तो क्षमता नहीं है, दूसरी बात ज्ञान का अभाव होने के कारण सतरीतियों को कुरीति समझी जाती है। भगवान का नए फसल से अगर अभिषेक कर भी दें तो उसमें कहाँ नुकसान है, क्योंकि वो फसल जो है, जो धान से अभिषेक किया जाता है, जो फलों से अभिषेक किया जाता है, बाद में उसी का पकवान बनाकर प्रसाद रूप में विभाग से परोसा जाता है। लेकिन क्या करें, सतरीतियां अब कठिन हो गई है। तो पौष महीने में ही भगवान को हम धन्यवाद दे सकें, इसलिए श्री पुष्य अभिषेक के स्मृति में उसको सम्मान देते हुए हम लोग पुष्प अभिषेक करते हैं। क्योंकि अभी तक इसे कुरीति नहीं मानी गई, तो कम से कम इस बहाने तो हम भगवान को धन्यवाद दे सकें। पौष का महीना सब जानते हैं ना। पौष का महीना क्या होता है? जब पुष्य नक्षत्र में भगवान सूर्य देव प्रविष्ट होते हैं, अर्थात दिसंबर और जनवरी, इसे कहते हैं पौष नक्षत्र, इसे कहते हैं पौष मास। इस मास में क्योंकि पुष्य नक्षत्र में प्रविष्ट होने के लिए सूर्य नारायण भगवान को उत्तर दिशा में गतिमान होना पड़ता है, इसलिए सारी पृथ्वी जो उत्तर दिशा में है, जो उत्तर भाग में है, अर्धभाग जो उत्तर का होता है, पृथ्वी प्रसन्नचित्त होकर नया फसल प्रदान करती है, तभी फसल फलित होता है। सूर्यदेव की वो जो किरणें होती हैं जब उत्तर
दिशा में सूर्यदेव गतिमान हो जाते हैं, तो वो जो किरणें पड़ती हैं, उससे फल प्राप्त होता है फसलों को। ये हो गया विज्ञान। हमारे श्रोतागणों में बहुत सारे विद्वान बैठे हैं। अब बता दें कि जो भी मीटेरोलॉजिकल और एस्ट्रोलॉजिकल नहीं, एग्रीकल्चरल साइंस है, उसके हिसाब से थोड़ा बहुत ठीक है ना ये विचार धारणा? अब इसके बाद एक ही फसल निकलेगा, उसके बाद इतने उग्र हो जाएँगे सूर्य नारायण भगवान की फसल निकलना कठिन हो जाएगा उत्तर भारत। बात सही है? तो सबको समझ में आ गया पुष्पाभिषेक क्यों हम मनाते हैं? पुष्पाभिषेक इसलिए मनाया जाता है पुष्पों द्वारा, ताकि हम भगवान को धन्यवाद दे सकें। क्यों धन्यवाद देना चाहते हैं? भाई, घर में नया फसल आया है, मार्केट में नया फसल आया है, आप और हमने तो मजूरी खाली की, इन्वेस्टमेंट तो श्री भगवान ने किया है ना भाई। किसान ने अपनी मजूरी की, आप जो है किसान से उसका सामान खरीदने में आपने अपना धन जो है मजदूरी करके आपने वो धन का प्रयोग किया। फसल तो नया आया, बीज को अंकुरित करने में, अंकुर को फलित करने में जिसने पूरा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, जो मुख्य इन्वेस्टर है, वो तो श्री भगवान है ना। आपका स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगा, अडानी का स्टॉक ऊपर चला गया, आपने उसे खरीदा है, तो भाई अडानी को आप कभी ना कभी धन्यवाद तो बोलोगे कि नहीं बोलोगे? इतना बड़ा कंपनी चला रहा है वो। क्षमा कीजिएगा, चला रहे हैं। धन्यवाद दोगे ना? तो हमारे यहाँ ये इन्वेस्टमेंट कौन कर रहा है? हमारी भूमि में, हमारे नदियों में इतना इन्वेस्टमेंट कौन कर रहा है? हमारे पर्यावरण में जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वो भगवान सूर्य नारायण है ना। सूर्य नारायण अपनी ऊर्जा यहाँ पर दे रहे हैं, उस ऊर्जा की वजह से आगे सारी श्रृंखला शुरू हो रही है। वही जब दक्षिण में चले गए थे 6 महीने के लिए, तो अलग प्रकार के फसल आ रहे थे। ये जो फसल है, ये अलग है। तो धन्यवाद देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? देना चाहिए। तो अभिषेक कर सकते कि नहीं कर सकते भगवान का? कर सकते कि नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। और धरती माँ ने जो है हमें आशीर्वाद दिया है कि नहीं दिया है? दिया है। अब सबको सिद्धांत एकदम स्पष्ट हो गया, समझ में आ गई बात? तो हम अभिषेक करेंगे पुष्पों से। अच्छा, पुष्प से अभिषेक करते समय मन में हमारी धारणा क्या होनी चाहिए? यह समझना बहुत अनिवार्य है। क्यों? देखिए, जब भी कोई ऐसा अवसर आता है जहाँ पर आपको लगता है कि हमने नए कपड़े पहनने चाहिए, या हमने कुछ नया करना चाहिए, तो उसके पीछे आपकी धारणा क्या होती है? आपका हेतु क्या होता है? जो बड़ा ही स्पेशल है, विशेष है ना? हाँ या नहीं? अब जब आप किसी चीज को बहुत विशेष मानते हो, स्पेशल मानते हो, तो उससे परिणाम क्या होता है? क्या होता है बताइए? अभी देखिए, ऐसे समझाने का प्रयास करते हैं। आज कितने लोगों ने अच्छे से मुंह धोकर, ठीक से पाउडर, मेकअप, तिलक सब लगाकर कितने लोग आए हैं? अच्छे से मुँह धोकर हाथ ऊपर कीजिए। हाँ, सबने किया ना? अच्छा, रोज़ इतना करते हैं क्या? हर दिन नहीं करते, आज आपने किया ना? अच्छा देखिए, आपको ये बात समझ में नहीं आई, क्योंकि आपने अपना मुँह, अपने त्वचा को इतने अच्छे से साफ किया, आपकी त्वचा को फिर से साँस लेने का आज नया अवसर मिला है। जब लोग कहते हैं कि अरे! आज जो हो आप कितने एकदम सुंदर दिख रहे हो, उसका कारण है कि आपकी त्वचा चमक रही है। उसके पीछे कारण क्या था? आपने अच्छे से अच्छे से आप सज कर आए हो ना। हाँ या नहीं? हाँ या नहीं? अच्छा, कोई बहुत ही स्पेशल दिन हो, उस दिन कितने लोग जो है जेल लगाते हैं, तेल लगाते हैं बालों में? हाथ ऊपर कीजिए। अरे कीजिए, सबको पता है। मतलब इसमें शर्माने की बात नहीं है, ना ही हम आपको कुछ गाली-वाली देंगे या आपका तिरस्कार करेंगे, नहीं, नहीं, नहीं। जेल लगाते हैं, हाँ। तेल लगाते हैं, हाँ। वो क्या लगाते हैं, डाई करते हैं, डाई, हाँ। मेहंदी लगाते हैं, हाँ। करते हैं ना? आप करते हैं ताकि आपको लगता है कि सुंदर दिखे, लेकिन आपके बालों को नया जीवन मिलता है। आपके जो केस हैं, उनके जड़ों को नया जीवन मिलता है, वो रोज़ करना चाहिए आपने, लेकिन आप रोज़ नहीं कर पाते। जिस दिन करते हो उस दिन उसको नई ऊर्जा, नया जीवन मिलता है। आप समझ नहीं पाते हो कि किस प्रकार से आप अपने पूरे अस्तित्व को पुनर्जागृत कर रहे हो, सिर्फ ये कहकर कि टुडे इज अ स्पेशल ओकेजन। आज क्या है? बड़ा विशेष दिन है।
उसी प्रकार से भगवान का अभिषेक हो रहा है, उसे आप जब विशेष मानते हो, तो आप अपनी श्रद्धा को पुनर्जागृत कर रहे हो, उसे पुनर्जीवन प्रदान कर रहे हो। नहीं तो आपकी श्रद्धा कमज़ोर हो रही थी, आपकी श्रद्धा मुरझा रही थी। अच्छा तो ये होता कि रोज़ कीजिए, अच्छा क्या होता कि आप ये रोज़ करते, लेकिन रोज़ नहीं कर रहे हो आप। रोज़ जो कर रहे हो सिर्फ़ दिखावा के लिए, चल आज कोण आरती करणार? हां, भरपूर काम आहे, तू काहीच करत नाही, चल आरती कर। होता की नहीं होता ऐसे घर में? घर में अक्सर माँ-बाप आरती नहीं करते, बच्चे को लगाते क्योंकि माँ-बाप बिज़ी है काम हो जाता है, बिज़ी हैं, बात सही है। लेकिन जब कुछ स्पेशल दिन आता है, उस दिन क्या बोलते हैं माता-पिता? "बाळा आज आम्ही करणार." का? "आज सोनं आहे, सोन." मग नऊवारी घालायचं, धोतर घालायचं, लेकिन सिर्फ नऊवारी धोतर नहीं पहन सकते ना, उसके पहले स्नान करना है आपने, अपने आप को स्वच्छ करना है, निर्मल करना है, तो उस स्पेशल ओकेजन से सिर्फ शरीर ही आपका थोड़ा-सा ऊर्जित ऊर्जा प्राप्त करता ही नहीं है, बल्कि आपका विश्वास, आपकी श्रद्धा को भी पुनर्जीवन मिलता है। और अगर आपने वैसा नहीं किया, अगर आपने इन अवसरों पर उसे विशेष मानकर ऐसा नहीं किया, तो साधारणतः तो आपकी श्रद्धा मुरझाई हुई है। ऐसे विशेष जब अवसर आते हैं, आपकी श्रद्धा खिल ही नहीं पाती। फिर सबको लगता है ओह! इनके घर में रोज़ तो घंटी बजती है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि बच्चा खाली घंटी बजा रहा है पूजा का, माता-पिता को तो टाइम नहीं मिल रहा है। उसी प्रकार से सबको लगता है कि विशेष दिन पर आप मंदिर तो आ गए, लेकिन क्योंकि आपने अपने आप को जागरूक नहीं रखा, तो पूरा लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए जागते रहो। हम आ गए हैं चौकीदारी करने के लिए और लाठी लेकर घूम रहे हैं, जगे रहो। तो अपने श्रद्धा को पुनर्ऊर्जा प्रदान करने हेतु श्रद्धा का भोजन क्या है? उसे कौन-सा तत्व दें, जिससे कि वो पुनर्जीवित हो जाए श्रद्धा? महात्म्य। जब किसी चीज़ का महात्म्य आपको पता चल जाता है ना, ज अगर आपको पता चल गया कि यहाँ पर आज स्पेशल डिस्काउंट में प्लॉट मिल रहे हैं, देखिए आपकी श्रद्धा कितनी बढ़ जाएगी। हे आज जायचं आपण हां, सगळं सोडून जायचं तिथे. उत्साह बढ़ जाएगा आपका। तो महात्म्य जानना बहुत आवश्यक है क्योंकि महात्म्य खुराक है आपकी श्रद्धा का। और शास्त्र हमको, खास करके जो वैदिक शास्त्र हैं या जो भी ऐतिहासिक घटनाएं हैं हमारे भारतवर्ष की, वो हमें बहुत सारे अनेक-अनेक ऐसे महात्म्य प्रदान करते रहते हैं। कैसा है? मारो राजस्थान, रंगीलो राजस्थान। आज रंगीलो राजस्थान से एक कहानी सुनाते हैं आपको, महात्म्य। अलवर प्रदेश, राजपूताना हमारा बहुत प्राचीन क्षेत्र है। उसमें अलवर प्रदेश, आप लोग ठीक है, माउंट आबू सुना है ना? तो माउंट आबू जो है हमारे अलवर प्रदेश का एक चोटीमय हीरा है, अलवर प्रदेश। अब अलवर प्रदेश में बहुत कई शताब्दी पूर्व डकैतों का राज्य चलता था। कितने लोग राजस्थान से बताएं? राजस्थानी हाथ ऊपर। हाँ, सही बता रहे हैं तो बोलिएगा सही बता रहे हैं, गलत बता रहे हैं तो बोलिए गलत बता रहे हैं। था ना प्रभाव? अब ये डाकू नहीं थे, हम उन्हें डाकू कहते हैं। बड़े ही प्रामाणिक लोग थे। प्रामाणिकता से आपको बताते थे किस दिन कितने समय पर आपके यहाँ पर आएँगे, क्या सामान लेकर जाएँगे। आपने बीच में कुछ किया तो हाथापाई हो जाएगा, चुपचाप बैठे तो आप भी सुखी, वो भी सुखी, ठीक है? अब ऐसे ही परंपरागत बड़े ही प्रामाणिक डकैती परिवार में से एक व्यक्ति थे जिनका नाम था घाटम दास मीणा। सुना है? बहुत उनके उन्होंने बहुत लिखा हुआ है, सुंदर-सुंदर चौपाइयाँ हैं उनकी, भजन है। अब घाटम दास मीणा जो थे, वो थे चोर। बहुत सारी उनके 2-4 कथाएँ बताई गई हैं, आपको एक ही बताते हैं। एक बार उन्हें मिल गए एक साधु। अब रोज़ निकलते थे चोरी करने के लिए, जैसे हम और आप निकलते हैं चोरी करने के लिए। बात सही है, गलत है? सही है, गलत है? यहाँ पर कोई ऐसा है जो रोज़ चोरी करने नहीं निकलता? हाथ ऊपर कीजिए। अरे बाप रे! सब चोर हैं क्या यहाँ पे? यहाँ पर कोई ऐसा है जो रोज़ चोरी करने नहीं निकलता? हाथ ऊपर कीजिए। क्या बात है, क्या बात है! वाह, वाह! हाथ ऊपर ही रखिए, मेरा हाथ ऊपर ही है, आप लोग नीचे कर लिए। हाँ, ज़रा अगल-बगल देख लीजिए चेहरा। देख लिए हैं? चोरी नहीं करने हैं, एक और कुछ लोग बैठे हुए हैं, एक नंबर के आलसी लोग हैं, वो कभी हाथ ऊपर करेंगे नहीं। उनको लगता है क्यों करूँ? इधर बैठकर प्रवचन में बैठ गए, ये बड़ी बात नहीं कि तुम्हारी हर बात माने हम। कोई बात नहीं, आप सही,
चोरी नहीं करते। देखिए, विद्यार्थी हर सवेरे स्कूल निकलता है, किसी प्रकार से माता-पिता ज़ोर ज़बरदस्ती से उसे विद्यालय भेजते हैं। उसको मौका मिला तो तुरंत बंक कैसे करना है पहली कक्षा से विद्यार्थी जानता है। बात सही है, गलत है? तो चोरी रोज़ करता है कि नहीं विद्यार्थी? बेटा पढ़ाई कर ले, पढ़ाई कर रहा हूँ। हाँ, हमको पता है क्या पढ़ाई कर रहा है। ये माँ-बाप कैसे बोल देते हैं? क्योंकि उनको खुद के जीवन का अनुभव है। जब वो पढ़ाई-लिखाई करते थे तो उन्होंने भी ऐसा चोरी किया था। 19-20 हमेशा नहीं, 19-20 तो चोरी करते हैं कि नहीं करते हैं रोज़? कितने लोग जो हैं नौकरी करते हैं, हाथ ऊपर कीजिए। क्या बात है, 8 घंटा है एकदम मन लगाकर नौकरी करते हैं, चोरी करते हैं, काम चोरी करते हैं ना? कितनी माताएँ हैं जो गृहिणी हैं, घर में रहती हैं और सुबह से लेकर आटे में चक्की चक्की पीस कर आटा बनाना, फिर पापड़ बनाना, कितने माताएँ हैं, तो दिन भर इतना करते हैं काम कि कभी मोबाइल फ़ोन देखने का अवसर ही नहीं मिलता। दिन में 5 मिनट भी रील नहीं देखती, दिन में 10 मिनट अपने किसी भी चहेते व्यक्ति से बात नहीं करती फ़ोन पर। वो चोरी नहीं करती काम से, वो काम में पूरी तरह से लगी रहती हैं क्योंकि कोई यहाँ पर चोरी करता ही नहीं रोज़, नहीं करता कि करते हैं, चोरी करते हैं हम। तो घाटन दास मीणा जी भी चोरी करने निकले, लेकिन वो बढ़-चढ़ कर चोरी करते थे। सामने आकर के हम तुम्हारा सामान लेकर जाएँ। अब रास्ते में उनको मिल गए साधु महाराज को देखते ही पता नहीं इस साधुओं का कुछ चरित्र ही ऐसा होता है, शायद कपड़े उनके ऐसे होते हैं या शायद उन कपड़ों से या उनके चरित्र से संबंधित जो हमें संस्कार दिए गए हैं उसकी वजह से कि कोई भी साधु दिख जाए तो मन में श्रद्धा आ ही जाती है उनके प्रति, सम्मान आ जाता है या नहीं आ जाता है? आ जाता है ना? कुछ ना कुछ अगर ज़्यादा भी उनको प्रणाम वाणी तो कम से कम राम-राम व्यक्ति बोलता है ना, राम-राम बोलता है कि नहीं बोलते साधुओं को? तो इनके मन में भी श्रद्धा, सम्मान थी साधु महाराज के प्रति। क्या थी? क्या थी इनके मन में साधु महाराज के प्रति? श्रद्धा। इन्होंने कहा महाराज प्रणाम। महाराज जी ने कहा, भगवान हमेशा आपको आशीर्वचन दें। क्या करते हो बेटा? महाराज चोर हूँ, चोरी करता हूँ। बेटा चोरी नहीं करना चाहिए, अच्छा काम नहीं है। महाराज बस यही काम आता है, कोई और काम नहीं आता। बाप-दादा भी करते थे, परदादा भी करते थे, बस खानदानी हमारा ही काम है चोरी करना। बेटा चोरी करना छोड़ दो। महाराज इसी से तो हमारा घर चलता है और हम लोग इतना इधर चोरी करते हैं, कोई यहाँ पर आकर इन्वेस्टमेंट नहीं करता, कोई दुकान नहीं लगाता, सब यहाँ से भाग गए, तो चोरी करना पड़ता है। यहाँ पर कोई इंडस्ट्री नहीं, कोई और काम धंधा है ही नहीं महाराज। बेटा फिर भी चोरी नहीं करना चाहिए। बोले महाराज ये छोड़कर आप कुछ भी बोलो हम करेंगे। हमने सुना है हमारे समाज में लोग कहते हैं कि साधु संतों की आपकी बात माननी चाहिए, बस ये बात मत कहो, आप कुछ और भी बोल दो। उन्होंने कहा बेटा ठीक है, 2-3 चीज़ हम बताते हैं वो करना, ठीक है? बोले ठीक है महाराज, बस ये मत बोलना। बेटा देखो चोरी थोड़ा कम कर दो। बोले महाराज बस ये छोड़कर आप कुछ भी करो, ये मत बोलो, प्लीज़ मत बोलो ये, कि चोरी के बारे में कुछ भी मत बोलो, ये हमारा व्यवसाय है। तो उन्होंने कहा ठीक है, पहली बात, कभी झूठ मत बोलना, हमेशा सच बोलना। बोले महाराज डन। ये जब हमने सुनी ना कथा, हमने कहा अरे बाप रे! ये बड़े-बड़े को पसीना छूट जाता है इसमें डन बोलने में। कितने आसानी से ये व्यक्ति ने डन बोल दिया। बोला महाराज डन, बिल्कुल, हमेशा सच बोलेंगे, कभी झूठ नहीं बोलेंगे। दूसरी बात, जहाँ पर भी कहीं साधु महात्मा दिख जाए, उनको प्रणाम ज़रूर करना, उनकी सेवा करना। बोले ठीक है महाराज, ये भी कर देंगे। अच्छा तीसरी बात, जहाँ पर भी भगवान का मंदिर में कहीं आरती हो रही है, तो वहाँ पर खड़े होकर जब तक आरती समाप्त ना हो जाए, दर्शन करने के लिए वहीं पर रुक जाना। बोले ठीक है महाराज, ये भी कर देंगे। और चौथी बात, जीवन में जो भी तुम्हारी आवश्यकता हो, जो भी तुम प्राप्त करते हो, वो पहले भगवान को निवेदित कर कर ही उसका प्रयोग करना। मतलब नैवेद्य भगवान को दिखाना, फिर उसका प्रयोग करना। बोले ठीक है महाराज, तो अब सारी बात समझ में आ गई? बोले बिल्कुल महाराज, बताओ दोहराओ। आप लोग को चारों बात समझ में आई कि नहीं आई? सबको आ गई? नहीं आई तो देखिए फिर से दोहराते हैं। पहली बात, हमेशा सच बोलना, कभी झूठ मत बोलना। दूसरी बात, कहीं पर भी साधु संत महात्मा दिख जाए, उनको सम्मान देना। तीसरी बात, जहाँ पर भी भगवान के मंदिर आ जाए और वहाँ पर आरती हो रही तो रुक कर जब तक आरती समाप्त न हो जाए दर्शन करते रहना। चौथी बात, जो भी अपने जीवन में पाते हो, पहले भगवान को पवा कर फिर उसका प्रयोग करना। समझ में आ गई बात? भगवान को पवा कर अर्थात उन्हें नैवेद्य दिखाकर, निवेदित करके उसे प्राप्त करना। मतलब भगवान को पहले चढ़ाना, फिर उसे प्रसाद रूप में प्रयोग करना। बोले बिल्कुल महाराज, आपकी ये चारों बातें मान लेते हैं। फिर आगे निकला, कुछ दिन बीत गए, उसने सोचा अब बड़े बड़ा कुछ हाथ मारना है, बड़ी चोरी कर। तो अलवर के जो महाराज थे, उसने सोचा कि महाराज के यहाँ पर चोरी कर ले। अलवर के महाराज पर एक के पास एक बहुत ही अनोखा
और बहुत ही दुर्लभ ऐसा अश्व था, घोड़ा, एकदम काले रंग का। इन्होंने सोचा ये घोड़ा चोरी करते हैं। राजा के महल चल दिए अपने घोड़े पर सवार होकर। राजा का महल पहुंचे तो नगर द्वार पर द्वारपालों ने, चौकीदारों ने बोले, कहाँ जा रहे हो? राजा की घुड़साल जा रहे हैं। कौन हो? चोर हैं। साधु महाराज ने कहा था, सच बोलो हमेशा। क्या करने जा रहे हो? चोरी करने जा रहे हैं। क्या चोरी करने जा रहे हो? राजा का अश्व चोरी करने जा रहे हो। अब द्वारपालों ने सोचा, ये तो मजाक कर रहा है, इतना स्पष्ट कोई बोलेगा क्या? कोई बोलेगा, बताइए क्या करने आए हो? हम महाप्रसाद चोरी करने आए। कहाँ से चोरी करोगे? पीछे जहां पर पुजारी रूम है वहां से जाकर चोरी करेगी। अब लोग मजाक कर रहे हैं, इतना कुछ। कहाँ जा रहे हो? मंदिर का हम जो है तिजोरी उठाने जा रहे हैं, दान पत्र। कहाँ से उठाओगे? अरे जाएंगे वहां पर, सामने जगन्नाथ जी के सामने पड़ा हुआ है। कोई मानेगा इस बात को? बोले मजाक कर रहा है। इतने सीसीटीवी कैमरा सब लगे हुए हैं। उन्हें लगा ऐसा मजाक कौन करता है, कि कहीं राजा का कोई विशेष दूत तो नहीं है, कहीं हमारी परीक्षा लेने के लिए आ रहे हैं। हम भी समझदार लोग हैं, हम भी जो है ऐसी बातों से थोड़ी घबराते। तो उन्होंने कहा, ठीक है, जाओ जाओ। वो अंदर चला गया। अब अंदर के दरवाजे पर जब पहुंचा, वहां के द्वारपाल ने रुका। उसने भी ये पूछा, कौन हो? चोर हूँ। क्या करने आए हो? चोरी करने आए? क्या? राजा का अश्व। बोले, अरे ये तो चोरी करने आए हो। उसे लगा कि भाई कहीं सही तो नहीं बोल रहा है। फिर उसने सोचा, बाहर वालों ने इसको छोड़ दिया तो इसका मतलब है कि ये भी राजा का जासूस हो सकता है, मैं फंसूंगा नहीं इस जाल में। बोला, ठीक है, जाओ। ऐसे करते करते वो राजा के घुड़साल पहुंच गया, वहां पर अपना घोड़ा छोड़ दिया, राजा का अश्व पे बैठ गया, वापस बाहर निकल रहा है। जब बाहर जा रहा है तो अंदर जो चौकीदार थे उन्होंने देखा। बोले, कौन हो? कहाँ जा रहे हो? बोले, चोर हो, चोरी करके जा रहा हूँ। अब फिर से उनकी हिम्मत ना होए कि इसको सही में पकड़े, क्या करे। अब अंदर से इतना खुलेआम जा रहा है, वो भी कोई छुप कर नहीं जा रहा है, तो कुछ ना कुछ ये जैसा दिखता है वैसा है नहीं, तो चुप रहे। बोले, हाँ जाओ जाओ। सबको क्या लगा कि ठीक है, हम छोड़ देते, बाहर वाला पकड़ लेगा अगर कुछ गड़बड़ होगा तो। किसी ने नहीं पकड़ा, वो बाहर निकल गए और फिर अश्व लेकर दौड़ने लगे। फिर उन्होंने सोचा कि ठीक है, राजा का अश्व तो हमने चुरा लिया, अब इसको कहीं ना कहीं तो बेचना होगा ना, नहीं तो खाली चुरा कर क्या करेंगे? दिखाएंगे क्या राजा का अश्व है? भाई घर में चाहिए ना रोटी दाल कुछ, तो कहाँ चुरा, कहाँ इसको बेचने जाए? एक मार्ग चुन लिए कि उस रास्ते से निकलेंगे। रात शाम का समय हो गया था, वो दौड़ाते गए घोड़ा को। तब तक राजा जो है वो आए। सोने के पहले हमें अपना अश्व देखना है। अश्व गायब। राजा ने पूछा, कहाँ है हमारा अश्व? महाराज, आपका जासूस लेकर चला गया। जासूस? एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा। जब सारी घटना राजा को समझ में आई, राजा ने कहा, चोर है, चोरी किया, जाओ पकड़ो उसे। सैनिकों को पीछे भेजा। अब सैनिक भी जो है, भाई सबको प्रशिक्षण मिला हुआ है, सब जानते हैं कि कैसे किसी को पकड़ना है, तो जो भी प्रशिक्षण उन्हें प्राप्त था उसके हिसाब से चोर के पीछे पड़े। अब चोर तो कई घंटे आगे निकला हुआ है। भोर हो गया, सवेरा हो गया। सवेरे जब चोर निकल रहे रास्ते से, बाजार पहुंचकर जहां पर उसे बेचना है, तो अचानक हुआ, शंखनाद। अरे हो, मंदिर के पाट खुल गए। भोर का मंगल आरती। महाराज जी ने कहा था, आरती होए वहीं पर रुको, दर्शन को जाओ, और जब पूरे तरह से आरती समाप्त हो जाए उसके बाद निकलना। ये घोड़ा को बाहर बांधे, अंदर गए, दर्शन किया। पीछे सैनिक बड़ी तेजी में आ रहे थे। सैनिक सुबह सुबह वहीं पर पहुंच गए। अब ये आराम से अंदर। सैनिक ने देखा घोड़ा, लेकिन जिसने चोरी किया वो कहाँ है? तब तक आरती समाप्त। मीणा साहब बाहर निकले। मीणा साहब बाहर निकले, सैनिकों को देखा, उन्होंने कहा, हेलो। उन्हें लगा कि वहां पर भी तो ये जाने दिए थे, यहाँ पर भी शायद देंगे। उन्हें कहा, सब ठीक है? बोले, चोर। बोले, हाँ। उन्हें लगा उन्हें बुला रहे हैं, जैसे आप बोलते ना, ओ शर्मा जी, ओ पाटिल साहब। तो ऐसे उन्हें लगा वो चोर। तो बोले, हाँ बोलिए। अरे राजा का घोड़ा चोरी कर लिया तुम? बोले, हाँ, वहां पर तो हम बता कर आए थे कि राजा का घोड़े चोरी करके लेकर जा रहे हैं। यहाँ पर एक समस्या हो गई। समस्या क्या हो गई? तो ये समस्या नहीं हुई थी, उनको समस्या हो गई थी।
मीणा साहब समझ नहीं पाए, सैनिक समझ नहीं पाए, क्योंकि राजा का अश्व था घना काला और सामने जो अश्व खड़ा था वो था घना सफेद, एकदम श्वेत वर्ण का। घोड़ा तो वैसे ही दिखे, नाप उप कर देख लिया घोड़ा का, सारे उसके जितने भी लक्षण थे अर्जा पूरा ठीक से, मतलब चेसिस उसे सब देख लिया ठीक से। गाड़ी तो वही लगे, घोड़ा तो वही है, लेकिन काले रंग का घोड़ा, ये तो सफेद रंग का है। अब मीणा जो है, घाटम दास बाबा जो हमारे घाटम दास जी मीणा, वो भी सोचे महाराज ये तो चमत्कार है, काले रंग के घोड़े पर बैठ कर आया था, अभी तो घोड़ा सफेद हो गया, बड़ी समस्या। इन्होंने कहा राजा दंड देगा, चलो तुम चोर हो, चोरी की हो। अब मीना जी सोचे कि भाई ये तो और बड़ी समस्या, अब तो पकड़े गए, दंड मिलेगा। राजा के पास ले गए, राजा ने बोला सारी बात तो दूर, पहले ये बताओ ये सफेद कैसे हो गए, मेरा घोड़ा है, कैसे पता चले? बोले महाराज ये आप ही का घोड़ा है, हमने चोरी किया था, काला घोड़ा था, अब सफेद हो गया। राजा ने छू छका कर देखा, नहीं रंग भी नहीं लगा हुआ था, उसकी त्वचा ही पूरी तरह से श्वेत थी। राजा ने कहा मेरे घोड़े के गले में यहाँ पर एक मस्सा है, कोई नहीं जानता, सिर्फ मैं जानता हूँ। अगर ये मेरा घोड़ा है तो उसके गले में यहाँ पर मस्सा होनी चाहिए। राजा ने जाकर देखा तो वहीं पर मस्सा थी। राजा ने कहा जो तो मेरा घोड़ा है। तो उन्होंने पूछा, ये समझने का प्रयास किया राजा ने कि चल क्या रहा है। तो घाटम दास जी ने कहा देखो महाराज, बड़ी सीधी सी बात है, मैं हूँ चोर, मुझे मिल गए एक बाबा जी। बाबा जी ने कहा जहां पर भी मंदिर हो, घंटा बजे वहां पर खड़े रहना, दर्शन करते रहना। तो मैं चोरी करके भाग रहा था, मंदिर के सामने खड़ा हो गया, दर्शन करने गया। अब मुझे क्या पता कि मैं चोर, ये जिसके मैं मंदिर में गया वो मुझसे बड़ा चोर, मैं तो घोड़ा लेकर भाग रहा हूँ, ये घोड़े का रंग ही बदल दिए। राजा ने कहा महाराज आपके चरण कहाँ हैं? अरे हमारे ठाकुर जी आपसे इतना प्रेम करते हैं कि आपके लिए, आपको बचाने के लिए उन्होंने आपकी चोरी में साथ दिया। बताइए, आप लोग और हम लोग ये माला इतनी झोली भार उठा रहे इतने सालों से, पता ही नहीं कि ठाकुर जी हमसे खुश है कि नहीं है। चोर को ठाकुर जी ने पूरा प्रताप दे दिया, अपना प्रसाद है, ये भी कोई बात है? महाराज जी उसके बाद उन्होंने कहा, राजा ने कहा रतन दास जी इसके आप चोरी ना करो। बोले हाँ ये तो हमारे बाबा जी भी कह रहे थे चोरी ना करो, लेकिन महाराज चोरी करने के अलावा कुछ आता भी नहीं। बोले हम आपको देते हैं, हम आपको जमीन देंगे। कई बीघा जमीन दे दिया दान में कि भाई ये संत महात्मा है, साक्षात भगवान जो है, इनके चोरी में भगवान शामिल हो गए, ये महात्मा है। अब घातम दास जी ने सोचा ये क्या चल रहा है, हम तो चोरी करके निकले, बदले में घोड़ा जो है वो काले से सफेद हो गया, ऊपर से इतनी जमीन मिल गई। वो बाबा जी से फिर से मिलने गए, बाबा जी एक बात हम कहना चाह रहे हैं, आप समझा रहे थे कि चोरी मत करना, उस समय बात समझ में नहीं आई, लेकिन अब मुझे जैसे मंद बुद्धि को भी समझ में आ रहा है कि अगर संत के बात पे श्रद्धा रख के भगवान के प्रति वो आस्था प्रकट करें तो उससे साक्षात भगवान प्राप्त हो जाते हैं। और अगर चोर को ये चोरी करने से भी ऐसा प्रसाद मिलता है तो महाराज चोरी क्यों करना? बात तो जो है ना, बात क्या है, बात तो ये है ना कि महात्माओं के बात में श्रद्धा रहकर भगवान के प्रति अपनी आस्था व्यक्त करो। वो तो बिना श्रद्धा, बिना चोरी किए भी हम कर सकते हैं। तो तब से घातम दास मीणा जी जो है वो हो गए बाबा महाराज, बाबा जी बन गए, बड़े महान संत। हम्म? राजस्थान के कबीर हैं, देखिए जन्म से जिस जाति में हमारे जन्म हुआ है वो कभी छूटता ही नहीं जीवन में। जिस तरह भी राजस्थानी लोग हैं, वो देखिए कितने प्रसन्न हो गए, आज हमारे कबीर की बात चल रही है यहाँ पे। ये संत हैं, संत हैं ठाकुर जी के। ठाकुर जी आप जानते हैं कौन है? श्री कृष्ण भगवान, है ना? तो जहां पर आप श्रद्धा रख सको, ऐसी श्रद्धा इसके जीवन में जो उपदेश प्राप्त हो, उपदेश पालन करने में आपको कोई समस्या ना आवे, आपके मन में कोई शंका ना आवे, कभी भी आप उससे पथ भ्रष्ट ना होए, वही उपदेश जो है आपके लिए गुरु उपदेश बन जाता है। जहां पर आप औपचारिक रूप में उपदेश ग्रहण करते हो वो शायद गुरु उपदेश बन सके ना बन सके, लेकिन अगर आपने वाणी संत महाराज की आपने पकड़ी, जीवन भर जो है निष्ठा पूर्वक आप उस पर डटे रहे, लगे रहे, उसके प्रति कभी भी आपके मन में कोई शंका ना आए और कभी भी आपका मन वहां से भटका नहीं,
उस उपदेश से बस एकाग्र मन से उस उपदेश को आपने अपना लिया, वही आपके लिए गुरु उपदेश है, वही हमारे लिए गुरु उपदेश है। द्रोणाचार्य जी महाराज ने कह दिया अर्जुन जी से, अर्जुन लक्ष्य पे खाली ध्यान दो, कुछ और ध्यान मत देना। बस देखिए गुरु मंत्र मिल गया, गुरु मंत्र मिल गया उनको। द्रोणाचार्य जी समझ गए ये शिष्य है। बाकी सबने कहा कि कुछ और नहीं मिलेगा, कुछ और दे दें। अर्जुन जी ने कभी नहीं कहा कुछ और दीजिए महाराज, ना। गुरु जी ने कहा है बस लक्ष्य पर ध्यान देना है, उसी को आप साध लो। दिन रात जो है, जो तैयारी की अर्जुन जी ने। एक बार तो द्रोणाचार्य जी रात में उठ गए, भाई कहाँ से ये प्रत्यंचा की आवाज आ रही है, कौन जो है धनुष चला रहा है, बाण चला रहा है। ओ पार्थ जो है, अर्जुन अभ्यास कर रहे हैं, अभ्यास। अब बाकी सब जो हैं अभ्यास करते थे, लेकिन वो कैसे अभ्यास करते थे? जैसे और हम और आप अभ्यास करते हैं, दिन में गिनकर 800 मणि मणि अभ्यास, जो भी हमारा अभ्यास है। एक बार वो हो गया कि हमने कहा आज का हो गया पूरा अभ्यास। अर्जुन जो है खाना पीना सोना भूल कर अभ्यास करते थे, इसलिए अर्जुन क्या बने? द्रोण शिष्य अर्जुन। बाकी सब द्रोण जी से ज्ञान प्राप्त किए थे, लेकिन द्रोण शिष्य जो बने वो अर्जुन जी। गुरु मंत्र मिल गया ना, अर्थात जो उपदेश जीवन भर अर्जुन बड़े सादगी से और प्रामाणिकता से पकड़ कर रह गए, उस पर ही अटल रहे। गुरु उपदेश, गुरु उपदेश जो होता है उसमें शक्ति इसलिए होती है क्योंकि हमारी जो एक क्षमता है, बड़ी दिव्य क्षमता है, उसको पूरी तरह से हम उजागर करते हैं, और वो है सेवा करने की क्षमता। जिस व्यक्ति को गुरु उपदेश इस प्रकार से प्राप्त हो गया, संत उपदेश प्राप्त हो गया, जिसको वो ग्रहण कर सकता है आजीवन, आजीवन ग्रहण करने की बात है। नहीं तो संत उपदेश तो बहुत, और संत महाराज तो भाई उनका जीवन ही है, उपदेशों से भरा हुआ उनका चरित्र है। आपने जो ग्रहण कर लिया वो आपके लिए गुरु मंत्र, वो जीवन भर आपने ग्रहण किया वो आपके लिए गुरु मंत्र, वो आपको सिद्धि देगी। क्यों? क्योंकि इस प्रकार से जब एकाग्र मन से आप किसी चीज को साधने का प्रयास करते हो, तो आपके भीतर की सेवा करने की क्षमता पूरी तरह से फलित हो जाती है। नहीं तो फलित नहीं होती। फिर क्रम क्रम में हम सेवा करते हैं, जितना हमसे संभव होता है उतनी सेवा करते हैं, और इस प्रकार से पूरी तरह से फूल जो है खिलता नहीं, पूर्ण रूप से हमारे सेवा रूपी जो पुष्प है वो खिलता नहीं। लेकिन जिस दिन हमने आजीवन काल का जो उपदेश है उसे ग्रहण किया और आजीवन काल तक उस उपदेश पर डटे रहे, उस दिन हमारी सेवा वृत्ति जो फलेगी। साक्षात भगवान जो हैं वो हमसे आकर हमें दर्शन देके पूछेंगे क्या वरदान चाहते हो शिष्य, क्योंकि हमने अपने सेवा स्वरूप को पूरी तरह से उजागर होने दिया है। और हमारे पास ये जो विलक्षण क्षमता है ना सेवा करने की, इससे श्रेष्ठ कोई और गुण है ही नहीं। किसी प्रकार की सिद्धि, नवनिधि, कुछ भी इसके सामने, इसके बराबर ही नहीं कर सकती सेवा करने की जो क्षमता है। अब श्री हनुमान जी को ले लीजिए, श्री अर्जुन जी को ही ले लीजिए, या हमारे श्री रामानुजाचार्य जी को ले लीजिए, मध्वाचार्य जी को ले लीजिए, बाबा तुलसीदास जी को ले लीजिए, विभीषण जी को ले लीजिए। क्या सेवा है, विलक्षण सेवा। देखिए हनुमान जी जब वहां पर पहुंचे अशोक वाटिका, जब सीता मैया का दर्शन किया हनुमान जी ने, तो सीता मैया जिस प्रकार से प्रभु रामचंद्र जी के स्मरण में पूरी तरह से लीन थी ना, हनुमान जी अपना भजन भूल गए। इतना विलक्षण था वो क्षण। हनुमान जी, उन्हें ऐसा लग रहा था कि माँ सीता को अब यहाँ से तुरंत लेकर जाना है। अरे उनकी सेवा इतनी थी, सीता कहाँ पर है पता कर कर आओ। प्रभु रामचंद्र जी ने क्या कहा था कि हनुमान तुम सीता से मिलोगे, ये लो मेरी मुद्रिका, हमें तुम पर ही पूरी श्रद्धा है, सीता जब मिलेगी तो वो विश्वास उसे हो जाए, मुद्रिका दे देना, हमें पता चल जाए कि कहाँ पर है। हनुमान जी ने क्या किया, मैया अभी लेके चलते हैं, ये भजन का अंग नहीं है। लेकिन सेवा करने की जो वृत्ति होती है, कभी कभी भगवान जो अनकही बात कहते हैं उससे कहीं आगे भक्त के सामने सेवा करने का प्रसंग आ जाता है। अब हनुमान जी ने सोचा ठीक है, अब मैया ने तो कह दिया कि प्रभु जब आएंगे तो उन्हीं के संग जाऊंगी, ताकि लोग यह ना कहें, जो भी कारण हो, बहुत सारे कारण हैं जो हम जानते हैं, उन्हीं के संग जाऊंगी। हनुमान जी ने कहा कि आज के बाद लंका कभी सीता को फिर से त्राही त्राही ना करे। लंका ही भस्म कर दिया जी, लंका में कोई क्षमता ही नहीं बची कि फिर से सीता जी को कोई त्रास दे, तकलीफ दे। अब ये प्रभु ने कहा तो नहीं था ना कि हनुमान वहां पर जाना और लंका जलाकर आ जाना।
पूंछ ही बुझानी थी तो वहीं से कूद कर बुझा देते ना, और कूद कर चले जाते ना। लंका नगरी जला दी, क्यों? मेरी मैया को इतना तकलीफ दे। अब सब कुछ जो सकुशल चल रहा है, तब ना रावण के मन में उसके उस मन में बात आती है कि जाकर सीता को फिर से डराऊं धमकाऊं। अब पूरी अर्थव्यवस्था तहस नहस कर दी तो रावण का मन उधर जाएगा कि इधर जाएगा, बताइए। इसे कहते हैं मंत्री। सुग्रीव जी का मंत्री ऐसे ही थोड़ी है हनुमान। सेवा करने की क्षमता देखिए। अब वाल्मीकि जी भी नहीं जानते थे पहले कि हनुमान जी ऐसा करेंगे, हनुमान जी नहीं जानते थे कैसा करेंगे, प्रभु रामचंद्र जी नहीं जानते थे कैसा करेंगे। अरे हनुमान जी को तो ये भी पता नहीं था कि कूद पाएंगे कि नहीं कूद पाएंगे। सीता पुत्र हनुमान ने लंका दहन कर दिया। सीता जी का दर्शन कर, मैया यहाँ से नहीं आ रही है, जब तक प्रभु नहीं आते तब तक मैया को कोई तकलीफ नहीं देगा। उसके बाद से रावण की हिम्मत नहीं हुई सीता के पास जाने की। जब युद्ध करने प्रभु पहुंचे तब माया जाल बिछाने रावण आए थे, नहीं तो रावण पहुंच नहीं पाए, समय नहीं मिला रावण को। अब इतनी कथा तो सुना दी, लेकिन ये थोड़ा सा बड़ा ही गंभीर विषय हो गया। आपको और एक कहानी सुनाते हैं, थोड़ा सा मन हल्का हो जाना चाहिए। अब इतना माखन मिश्री तो कोई खा नहीं सकता, माखन मिश्री आता है इतने, पंच पकवान तो इतने आ जाते हैं आगे। अब द्वारका में रहकर पंच पकवान मिलते थे रोज भगवान को, भगवान सोचते थे हाय मेरी माखन मेरी मिश्री कहाँ गई। मतलब भगवान को ब्रज की याद आती थी। अब भगवान के इस प्रकार का जो विलाप है या इस प्रकार का भगवान का जो विरह है, वो देखकर रुक्मिणी मैया ने कहा प्रभु ये जो आपकी चेतना है ना, इस चेतना को मैं पकड़ के रखना चाहती हूँ। भगवान ने कहा कि इस चेतना को पकड़ना संभव नहीं है रुक्मिणी। बोले असंभव को संभव करना तो आपका काम है ना। तो भगवान ने बहुत विचार किया, उन्होंने कहा कि ठीक है रुक्मिणी जी, आप इस भावना को पकड़ सको, इसलिए उस स्वरूप में हम विग्रह रूप में प्रकट होते हैं। भगवान विग्रह रूप में प्रकट हुए। कन्हैया कान्हा रूप का विग्रह था वो। अब आप सोचें कान्हा मतलब लड्डू गोपाल, ऐसा मत सोचिए। ये आज की हमारी धारणा है, उस समय की धारणा कुछ और होती है। कन्हैया मतलब माखन मिश्री खाने वाला। तो ऐसा विग्रह रुक्मिणी जी के पास भगवान ने प्रदान किया। रुक्मिणी जी जो है रोज मन लगाकर उनकी सेवा कर दी। फिर प्रभास में जो है मौसल लीला हुई। फिर द्वारका नगरी जो है लुप्त हो गई, खाली टापू स्वरूप में रह गए द्वारका जी। उद्धव जी के पास वो विग्रह आया। उद्धव जी बृहस्पति जी के पास गए, क्योंकि उद्धव जी बृहस्पति जी के शिष्य हैं। उन्होंने कहा इस विग्रह को संभाल के रखना है, कहाँ पर इसकी सेवा की जाए। बृहस्पति जी वायु जी से सलाह करने गए। वायुदेव ने कहा कि बृहस्पति जी आप आज्ञा दे, आदेश दे, उस हिसाब से हम इसे लेके जाएंगे। बृहस्पति जी ने उन्हें दिशा दिखाई। वायुदेव विग्रह लेकर उस दिशा में गए। एक स्थान पर आकर महादेव जी देवी मैया पार्वती के साथ क्रीड़ा कर रहे थे। महादेव जी ने कहा ओ भाई देव इधर आइए, इधर कहाँ जा रहे हैं? अरे विग्रह लेकर जा रहे हैं। उन्होंने कहा कहाँ उधर लेकर जा रहे हैं, यहीं पर रखिए इन विग्रह को, यहीं पर अच्छी सेवा हो जाएगी। महादेव जी क्रीड़ा कर रहे थे, क्रीड़ा के मूड में थे। और कन्हैया हमारे तो है वो हमेशा क्रीड़ा में मग्न रहते हैं, तो उन्होंने कहा यहीं पर रखिए। तो जो स्थान है उस स्थान को प्राकृत भाषा में ऊर कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर। और क्योंकि भूमि को, स्थान को, जगह को कहते हैं ऊर, और क्योंकि वायुदेव उसे लेकर आए थे, इसलिए वो स्थान क्या है जहां पर वायुदेव लेकर आए, तो हो गया वायुर। क्या हो गया? वायुर। और किसके आदेश पे लेकर आए थे? गुरु जी। कौन है गुरु जी? बृहस्पति जी। इसलिए क्या हो गया वो? गुरु वायुर। और कन्हैया स्वरूप है तो गुरु वायुर कान्हा। छोटा कान्हा तो छोटा हो जाता है। अरे कहाँ चले गए? केरल प्रदेश, त्रिशूर के पास, केरल प्रदेश। अब वहां पर उनकी सेवा अर्चना शुरू हुई। एक छोटी बच्ची, नाम था मंजुला। अरे बहुत प्रेम, मतलब रोज दर्शन करना कन्हैया का। जितना भी उसके बगीचा में रास्ते में फूल मिलते इकट्ठा करती और जाकर भगवान को रोज चढ़ाती। बड़ी हो गई, 9-10 साल की हो गई, तो अब फूलों को इकट्ठा करके माला बनाती। और दिन भर घर में काम रहता, पढ़ाई भी रहती, तो शाम को शयन दर्शन के पहले जाकर पुजारी जी को माला देती थी। पुजारी जी उसकी माला अन्य मालाओं के साथ भगवान की सेवा में अर्पण करते थे। भगवान पहन लेते हैं उसकी माला हर दिन। ऐसे तो कितने लोग आते हैं भगवान को माला चढ़ाते हैं, भगवान स्वीकारते हैं। एक दिन मंजुला को देरी हो गई, घर में कुछ काम था। और ये बिटिया जो है वो हमेशा भगवान का भजन करते रहती, हमेशा भगवान का नाम जप करते रहती। तो नाम जप में मग्न होकर घर का काम कर रही थी, थोड़ा सा देरी हो गई। अचानक उसे समझ में आ के लेट हो गया है, तो माला बनी हुई थी, पकड़कर दौड़ी घर से। घर ज्यादा दूर नहीं था मंदिर से। जब तक दौड़कर मंदिर पहुंची पाट बंद हो चुके थे, मंदिर के द्वार
बंद हो चुके थे। मंजुला रोने लगी। अंधेरे में बैठी वहां पर, मंदिर से थोड़ा दूर एक वट वृक्ष था, पीपल का वृक्ष था, उसके नीचे बैठे। सो कैसे रहे? तो बहुत चिंता में रो रहे, भगवान का नाम ले रही थी। शाम को भजन पूरा करते हुए एक संत महात्मा जो शाम में परिक्रमा करते थे अलग अलग तीर्थों का, शाम में वहां से भगवान के मंदिर के सामने से निकले और उन्हें ये सुनाई दिया कि कोई रो रहा है, भगवान का नाम ले रहा है। तो उन्हें लगा कि, और बड़े ही मतलब ऐसा लग रहा था कि पुकार रहा है भगवान को तीव्रता से कि क्या करूं भगवान, भगवान मेरी सेवा स्वीकार लो भगवान, मुझसे गलती हो गई। तो वहां पर पहुंचे, उनका नाम था पुंथानम, बहुत प्रसिद्ध संत है, प्रसिद्ध संत है पुंथानम जी। उन्होंने पूछा बेटा क्या हुआ? बिटिया ने सारी बात बताई। उन्होंने कहा देखो बेटा, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मयि प्रणश्यति। गीता में भगवान कहते हैं कि जो मुझे सर्वत्र देखता है और सब चीज में मुझे देखता है, वो कभी भी मुझसे अलग नहीं होता और मैं हमेशा से उसके साथ रहता हूँ। उन्होंने कहा देखो बिटिया, भगवान तो सर्वत्र है। इस पीपल के वृक्ष के में, इसके जड़ में ही यहाँ पर ये पत्थर है, बस यही समझो कि साक्षात प्रभु यहाँ पर है और उनको अर्पण कर दो। उस बिटिया ने वैसे अर्पण किया, बड़ी खुश हो गई कि मैंने अर्पण कर दिया। उसे पूरा विश्वास हो गया कि पुंथानम को बहुत जानती थी, मानती थी, बड़े संत थे, विश्वास रखा। घर चली गई, सो गई। अब सवेरे सवेरे कन्हैया जी के पाठ, गुरुवायूर अपन के पाठ जो हैं 3 बजे खुलते। तो पाठ खोलने पुजारी जी गए तो सुबह भगवान ने पिछले दिन जो पिछले रात को जो माला पहनी थी वो निकाली जाती है ताकि भगवान को नया श्रृंगार दिया जाए। पुजारी जी सारी माला निकालने लगे, एक माला निकले ही नहीं, नहीं निकले माला। अब पुजारी सोचे क्या करूं, हम जैसे आप जैसे लोग रहते थे, हम बोलते ठीक है यही पहनने दो, दर्शन खोल दो। लेकिन वो पुजारी हम और आप जैसे नहीं थे ना, उन्होंने और लोगों को बुलाया, ये माला नहीं निकल रही। उन्होंने कहा अद्भुत, फिर से माला पहनाने की कोशिश की, ना निकले, ना निकले, निकालने की कोशिश, ना निकले। बात जो है और देरी हो रही है। तब तक पुंथानम जी भी आए दर्शन के लिए। उन्होंने कहा क्या बात है? अरे ये माला तो पहले पहचान ही नहीं लग रही है हमें। उन्होंने कहा ये माला मंजुला की माला है, और ये तो कल उन्होंने मंजुला ने वहां पर पीपल के पेड़ के नीचे वहां पर अर्पण किया, तो वहां जाकर देखे कोई माला नहीं। यहाँ पर पुंथानम जी ने कहा कि हे प्रभु, आपकी लीला अपरंपार है, अगर ये मंजुला की माला है तो कृपा करके अब इसे आप त्याग दें ताकि प्रसाद रूप में हमें प्राप्त हो और नया श्रृंगार आप प्राप्त कर लो। माला निकल अपने आप गिर गई। सबको पता चल गया कि ये मंजुला की माला है, उस बिटिया की माला है। तब से लेकर आज तक उस पीपल की पेड़ के नीचे जाकर लोग अपना माथा टेकते हैं। मंजुला खरू मंदिर में उसे पता नहीं अजानुबाहो भगवान के हाथ इतने लंबे उठा लिया, खुद ही खुद पहन लिया। तो भगवान की देखिए ये हमारी ऐतिहासिक धरोहर है। हमने क्या कहा कि जब हम महात्म्य जानते हैं तो हमारी श्रद्धा को खुराक मिलता है। आज जब हम भगवान को पुष्प अर्पण करेंगे तो उसका महात्म्य समझना बहुत आवश्यक है। सवेरे से लेकर शाम तक पुरुष स्त्री छोटे बड़े बूढ़े, कोई मराठी है, कोई हिंदी है, कोई गुजराती है, कोई दीक्षित है, कोई दीक्षित नहीं है, कोई एक जाति का है, कोई दूसरे जाति का है, लेकिन किसी को पता नहीं था कि उसका क्या पहचान है। सब सुबह से लेकर पंखुड़ियां निकाल रहे हैं। क्यों? क्योंकि सब जानते हैं शाम को अर्पण करने के बाद पंखुड़ियां गई, लेकिन मन में इच्छा यही है कि भगवान को ये अर्पण किया जाए। अर्पण करने वाले हाथ कोई और होंगे, पंखुड़ियां निकालने वाले हाथ कोई और थे, और दर्शन करने वाले आंख कोई और होंगे, और उसका आनंद लेने वाला कोई और होगा। सेवा में इतनी क्षमता है कि अलग अलग रूप से व्यक्ति भगवान से जुड़ता है। पुष्प वर्षा करने वाले जो भक्त हैं, क्योंकि पंखुड़ियां निकालने वाले भक्तों ने सेवा की, उन्हें सेवा करने को मिलेगा, वर्षा करने को मिलेगा। दर्शन करने के लिए जो भक्त आए हैं, क्योंकि वो सेवा कर रहे हैं पुष्प वर्षा की, दर्शन करने की सेवा का लाभ आपको मिलेगा। कीर्तन करने वाले जो भक्त हैं, वो इसलिए कीर्तन का सेवा का लाभ लेंगे क्योंकि आप सब दर्शन करने आए हैं। भोग बनाकर भगवान को अर्पण करने वाले जो भक्त हैं, उनको आनंद मिलेगा क्योंकि इतनी सारी पंखुड़ियां निकालने के लिए भक्त सुबह से आए। और भगवान जो है सारी पंखुड़ियों को उतना ही प्रेम से स्वीकारेंगे जितने प्रेम से वो
अपने भक्तों की सेवा स्वीकारते हैं, कोई भेद ना करते हुए। भगवान भेद नहीं करेंगे, "नाही, नाही, माताजी तुम्ही इथे बसू नका. चला माताजींना तिथे बसायला पाहिजे. प्रभुजी तुम्ही तिथे या, त्या रांगेत तुमचा प्रसाद आहे." हे फक्त इस्कॉनचे जे भक्त आहेत त्यांच्यासाठी प्रसाद है, जो जनरल पब्लिक है त्यांच्यासाठी वेगळं प्रसाद है, ये भेदभाव कहीं हो जाता है। भगवान जब पंखुड़ियों को स्वीकारेंगे वहां पर भेद नहीं करेंगे, हे माताजींचे पंखुड़ी आहेत सेपरेट, हे प्रभुजींनी केलेलं नहीं, ये भेदभाव भगवान और आज ये भेदभाव मिटते हुए आप देखेंगे। और ये जो भेदभाव मिटाने का ये सुंदर प्रसंग है, जहां पर हर कोई सिर्फ आनंद ले रहा है कि भगवान अभिषेक प्राप्त कर रहे हैं। अगर इसे आप आजीवन बनाए रखें, तो शायद समाज के जो भी थोड़ा बहुत मतभेद है, भेदभाव है, थोड़ा कम हो जाए। इसलिए सेवा करने हमेशा आएँ और नहीं आ रहे हैं सेवा करने के लिए, तो जिन्होंने सेवा किया है, उनके सेवा को फलित होने का दर्शन करने तो कम से कम आएँ। वो भी अपने आप में सेवा है। तो आप सब यहाँ पर आए, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। श्री भगवान के चरणों में यही प्रार्थना करते हैं और आप भी जो है हाथ जोड़कर प्रार्थना कीजिए कि आज की सेवा भगवान जो है स्वीकारें। हम सब ने बड़े ही मन से सेवा योगदान में हाथ लगाया है। कोई भी कमी अगर रही हो, तो भगवान हमें क्षमा कर दें और अपने प्रेम से हमें भगवान जो है आशीर्वाद प्रदान करें। हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे कृष्ण। शिल प्रभुपाद की जय।